Bicep curls get you massive arms. This is the biggest lie everybody told you. That's the reason you still look same after 2 years. It's not because कि तुम ट्रेनिंग हार्ड नहीं करते, but you don't know what actually works. और इस वीडियो के अंदर I am exactly going to show you that. तो उसके लिए सबसे पहले ये समझना पड़ेगा, ये जो तुम्हारी नॉर्मल बाइसेप की एक्सरसाइज है, इट इज नॉट ऑप्टिमल फॉर द ग्रोथ यू नीड राइट नाउ. Why? बिकॉज ये एक पर्टिकुलर एंगल पे आके ही बाइसेप को मैक्सिमम टारगेट करती है, विच इज ऑफ 90 डिग्री. अगर उससे ऊपर जाते हैं या उससे नीचे रहता है तो बाइसेप है वो इतना ज्यादा एंगेज नहीं हो रहा होता है और जो मसल के अंदर टेंशन है वो लूज हो जाता है. सो यू थिंक कि मैं अगर पूरा फुल बाइसेप कल कर रहा हूँ, ऑप्टिमल ग्रोथ के लिए इसको अच्छे से टारगेट कर रहा हूँ, बट वो अगर तुम्हारे 90 डिग्री से ऊपर जा रहा है तो इट इज ऑफ नो यूज. और यही सेम एंगल जितनी भी बैक की एक्सरसाइज हैं, जैसे रोइंग या फिर रिवर्स ग्रिप पुल डाउन्स हो गई, सेम ही चीज और सेम ही एंगल तुम हिट कर सकते हो. सो व्हाई देयर इज अ नीड टू डू सेम थिंग अगेन इन डिफरेंट एक्सरसाइज विच इज नॉट वर्किंग एट ऑल. और जैसे तुम्हें पता होगा कि मसल को अगर ग्रो करना है तो उसको तोड़ना पड़ेगा, ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. और ब्रेक डाउन कैसे होगा? स्ट्रेच करके. और इसके लिए अगर तुम्हें डिटेल्ड में जानना है, बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैंने बताया है इस वीडियो के अंदर, जो मैं कार्ड में या फिर यहाँ कहीं लगा दूंगा और लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तुम वहां जाके देख सकते हो. बट एक ब्रीफिंग में मैं समझा देता हूँ कि भाई अगर मसल को ग्रो करना है तो उसको ब्रेक डाउन करना पड़ेगा. और ब्रेक डाउन कैसे होगा? जितना ज्यादा उसको स्ट्रेच करोगे. तो मेरे को अगर बाइसेप को अपना ब्लास्ट करना है तो बाइसेप को स्ट्रेच करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली सॉल्यूशन. और वो नॉर्मल जो तुम्हारे बाइसेप कर्ल्स होते हैं, यू विल नेवर गोइंग टू अचीव दैट. तो उसके लिए यू नीड द एक्सरसाइज कि जिसमें सबसे ज्यादा स्ट्रेच में फील कर पाऊं और कॉन्ट्रैक्शन भी अच्छा फील हो पाए. एंड गेस व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? Incline dumbbell curls. Yes. So incline dumbbell curl is the exercise which will provide you the stretch you ever needed for the optimal growth. But here is the catch. It will only focus on the upper region of the bicep. तभी तुमने महसूस किया होगा जब भी तुम incline dumbbell curl अगर तुमने किए हो तो वो तुम्हारी जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट होता है, जो शोल्डर के पास वाला रीजन होता है, उसमें तुम्हें सबसे ज्यादा पेन है वो सबसे ज्यादा फील होता है. और तुम्हारा ये जो नीचे वाला पार्ट होता है ये तुम्हारा कंप्लीटली फ्री होता है, जिसकी वजह से तुम्हारी शोल्डर की इन्वॉल्वमेंट भी बहुत ज्यादा होती है जब तुम परफॉर्म करते हो. और तुम्हारे हाथ भी, तुम्हारी एल्बो भी बहुत ज्यादा शेक करती है. इसी में ही एक और एक्सरसाइज आती है जिससे तुम इसको, जो तुम्हारी ऑप्टिमल, जो बाकी की 50% की जो ग्रोथ है वो बची हुई है, उसको टारगेट कर सकते हो. दैट इज द प्रीचर कर्ल्स, जिसमें फोकस रहता है लोअर पार्ट ऑफ द बाइसेप. तभी वो जो स्टार्टिंग वाला पोजीशन होता है प्रीचर कर्ल में, वो बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है, बिकॉज इट फोकस ऑन दिस पार्ट ऑफ द रीजन, दैट इज द एल्बो पार्ट. तो क्या इसका मतलब ये है कि मेरे को इंक्लाइन और प्रीचर दोनों को एक साथ करना पड़ेगा बैक टू बैक टू हैव द ऑप्टिमल ग्रोथ, टू हैव द होल बाइसेप गेट ब्लास्टेड? नो, देयर इज अ स्मार्ट सॉल्यूशन. There is an exercise which combines this both, but it is considered to be the weirdest. क्या बात कर रहे हैं? तो अब बात आती है कि वो एक्सरसाइज कौन सी है. द एक्सरसाइज इज लाइंग फ्लैट बेंच डंबल कर्ल्स. तो इसमें है क्या, नाम से तुम्हें थोड़ा बहुत कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि तुम्हें अपने जो फ्लैट बेंच है उस पर लेट जाना है और अपने आर्म्स को बाहर निकाल के, जो नॉर्मल तुम इंक्लाइन पे करते थे वही तुम्हें फ्लैट बेंच पे करना है. यू विल गोइंग टू ब्लास्ट योर आर्म्स बाय डूइंग दिस एक्सरसाइज. और बहुत ही कम टाइम के अंदर तुम्हें बहुत ही अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी. अगर जो भी ऐसे भी हैं कि तुम्हें बाइसेप के लिए पिंच किया करते थे, बुली किया करते थे कि इसके तो बाइसेप स्मॉल है, इसमें तो क्या ही है भाई, बी रेडी, दे विल गोइंग टू आस्क टिप्स फ्रॉम यू. और अगर तुम्हें इसमें इशू हो कि भाई मेरा तो जो हाथ है, मेरी जो एल्बो है वो स्विंग ही करती रहती है, मैं तो उसमें पोजीशन ही नहीं बना पाता, तो उसमें एक अच्छी ट्रिक भी है, एक अच्छा ऑल्टरनेटिव भी है कि भाई ये जो तुम अगर बेंच पे सीधे लेटे हुए हो, बेंच की सीध में ही लेटे हुए हो, तो जैसे उसको मैं कहूंगा हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल कहते हैं, वर्टिकल कहते हैं, वर्टिकल तो ऐसा हो गया, हॉरिजॉन्टली रख के बॉडी के एंगल पे और बेंच की सपोर्ट ले सकते हो एल्बो के लिए, एंड देन यू कैन परफॉर्म द सेम एक्सरसाइज. ये एक्सरसाइज भाई ऐसा नहीं है कि मैं कह रहा हूं, मैंने डिस्कवर करी है. बड़े बड़े जो एथलीट्स हैं ना, बाहर के बड़े बड़े जो रिसर्चिस्ट हैं, बड़े बड़े जो पीएचडी होल्डर्स हैं, उनकी ये सबसे ज्यादा फेवरेट एक्सरसाइज है कि भाई इन दोनों को कंबाइन करके जो एक्सरसाइज निकले. अब किन्हीं का कहना ये है कि भाई वो प्रीचर कर्ल्स की जो बेंच होती है उस पे करते हैं. जिनके पास प्रीचर कर्ल्स की स्टैंडिंग प्रीचर कर्ल वाली जो बेंच है वो नहीं है तो फ्लैट बेंच भी ले सकते हो. सो उसमें यह है कि अगर भाई मेरे पास कुछ नहीं है, कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, तो मैं उसका ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ. So same you can do like that. So now you have that weirdest exercise, you have that मैं कहूँगा cheat code, you have that blueprint roadmap. तुम अपने arms के growth को 10x से improve कर पाओ. But here is one more thing. तुम्हें पता नहीं होगा कि bicep is only 1/3 of the arms and 2/3 of the arm is still left.
विच नीड्स टू बी टारगेट, कि तुम्हारा ये जो पूरा आर्म है तुम्हें अपने आर्म्स के साइज को बड़ा करना है, नॉट जस्ट कि तुम्हारे बाइसेप का आगे वाला जो पोर्शन है वही तुम्हारा फ्लफ आउट रहे। अगर तुम्हारी ट्राइसेप नहीं है, इट विल नेवर गोइंग टू ब्लास्ट योर आर्म, और इट विल नेवर गोइंग टू गेट योर ड्रीम साइज ऑफ योर आर्म्स। जैसे लाइक तुमने कुछ भी सोचा हो कि भाई मेरे को 17 इंच का करना है, 18 इंच का करना है, भाई बाइसेप बड़े कर लोगे, अगर ट्राइसेप ही नहीं है तो वो आर्म्स कितना भी बाइसेप बड़ा कर लेना, वो होएगा नहीं। तो नाउ द क्वेश्चन इज कि तुम ट्राइसेप को ऑप्टिमल लेवल पे कैसे टारगेट कर सकते हो। एंड हेयर इज वन मोर कैच कि most of the people focus on the exercise that will never going to grow their tricep. They just focus on कि भाई पुश डाउन्स कर लो, डिप्स कर लो, और ज्यादा से ज्यादा हो तो भाई क्लोज ग्रिप वाली बेंच प्रेस कर लो, जिससे जो तुम्हारा ट्राइसेप है वो एक बहुत ही अच्छे लेवल पे टारगेट होगा। नहीं भाई, these three kind of exercise focus only two heads of the ट्राइसेप, दैट इज द लेटरल और मीडियल। अगर नहीं पता है तो मैं चला दूंगा। ये बेसिकली जो होते हैं सामने वाले जो तुम्हारे होते हैं ना, कि अगर तुम सामने से खड़े हो तो जो तुम्हारा साइड से निकलता है ट्राइसेप, उसको टारगेट करते हैं। बट द रियल गेम बिहाइंड द बैक, जो तुम्हारा लॉन्ग हेड है, जो तुम्हारे बैक के पीछे छुपा रहता है ना, दैट इज द बॉडी पार्ट दैट विल गोइंग टू ब्लास्ट योर आर्म। अगर तुमने इसको टारगेट कर लिया, और जैसे तुम अपने आर्म्स को फ्लेयर करते हो, जो नीचे लटकने वाला पोर्शन होता है, दिस इज द हेड। दिस विल प्रोवाइड यू द ब्लास्टिंग आर्म यू एवर इमेजिन्ड। जो तुम अभी तक कह रहे थे ना कि भाई मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया बट आई एम नॉट हैविंग दैट ब्लास्ट, वो यही है, इसी की वजह से वो रुका हुआ है। अब बात ये आती है कि मैं इसको कैसे टारगेट कर सकता हूँ आइसोलेटली तो कंप्लीटली नहीं है, बट यू कैन डू लाइक कि मैं इसको 70% कैसे टारगेट कर सकता हूँ, बाय 30% टारगेटिंग ऑन द फ्रंट पोर्शन ऑफ द ट्राइसेप। एंड द एक्सरसाइज इज ओवरहेड एक्सटेंशंस, बी इट की रॉड से हो या फिर केबल से हो। बट मैं ये कहूंगा, ये जो $1 मिलियन एक्सरसाइज मैं बता रहा हूँ, अगर तुमने ये अपने रूटीन में ऐड कर ली, भाई द गेम इज ओवर। ये लगा लो, अगर तुम किसी रूम में एंटर हो रहे हो तो सबसे पहले तुम्हारे आर्म्स और तुम्हारे ट्राइसेप एंटर होंगे बैक से, एंड देन यू आर गोइंग टू एंटर। मतलब ये लगा लो कि तुम्हारे आर्म से तुम्हारी पहचान होने लगेगी। अब बात ये आती है कि भाई मैं ओवरहेड एक्सटेंशन में मेरे को रॉड करनी चाहिए या मेरे को केबल करनी चाहिए, कौन सी करनी चाहिए? तो इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, क्योंकि सबका देखो अलग अलग रहता है कि सब अपने अपने एल्बो, और एक होती है ना टेनिस एल्बो और गोल्फर्स एल्बो। नहीं पता हो तो मैं बताता हूँ कि एल्बो में पेन होने लगता है। जैसे अगर तुमने स्कल क्रशर्स करे हो तो तुमने ये नोटिस किया होगा कि भाई स्कल क्रशर में मोस्टली 99% ऑफ लोगों को बहुत ही ज्यादा दिक्कत होती है कि भाई मेरे यहाँ पे या यहाँ पे बहुत ही ज्यादा पेन होता है अनयूजुअल, और मेरे को ऐसा लगता है कि ये मेरी जो एल्बो है ये फटेगी। तो उससे ही बचने के लिए ओवरहेड एक्सटेंशन इज द ऑप्टिमल एक्सरसाइज दैट विल गोइंग टू प्रोवाइड यू द ग्रोथ यू इमेजिन। अब इसके अंदर अगर तुम्हारा रॉड से स्कल क्रशर करते हो, अगर तुम्हारा है कि मेरे को दिक्कत है उससे, तो भाई मैं तो यही कहूंगा कि केबल्स पे स्विच करो। केबल्स में भी रोप ले सकते हो या फिर सिंपल जो डी आता है उससे तुम कर सकते हो। तो आइसोलेटली टारगेट दिस। बस इसके अंदर ध्यान ये रखना है कि भाई तुम्हारी जो बॉडी है वो केबल से जितनी पास हो सकती है उतनी पास रहे, एंड फोकस ऑन कि तुम्हारा जो एल्बो है जब तुम इसको परफॉर्म करो वो एकदम फिक्स रहे, ऐसे एल्बो आगे पीछे ना डगमगाए। बिकॉज इफ द एल्बो विल बी शेकिंग, देन तुम्हारा जो टारगेट है वो ट्राइसेप से हट के शोल्डर पे आ जाएगा, और शोल्डर अनयूजुअल वे में ट्रिगर हो जाएगा, नेक भी ट्रिगर हो सकती है। सो बी श्योर कि वेट तो मैं नॉर्मली रखूं, वेट पे इतना फोकस ना करूं, और मेरे जो बॉडी है वो पुली से जितना क्लोज हो सकता है उतना क्लोज रहे, और मेरा जो एल्बो है वो फिक्स रहे। तुम अपनी बॉडी को केबल के पास तो रख ही रहे हो, बट जैसे मैंने देखा है कि यूजुअली क्या होता है कि जो लोग होते हैं ना वो एकदम पुली को नीचे लगाते हैं, एकदम लोएस्ट एंगल पे लगा के फिर उसे ऊपर खींचते हैं, एंड वो अनयूजुअली जो वो लिफ्ट करने वाला पोर्शन होता है वो शोल्डर पे और अननेसेसरी बैक पे टेंशन डालता है। तो वैसे करने की जरूरत नहीं है, अपना हिप हाइट पे पुली को अटैच करो, एंड आराम से तुम जो भी स्टार्टिंग पोजीशन है तुम्हारी एक्सटेंशन की उससे लिफ्ट करोगे और उसी पे ही रख दोगे। सो देयर इज नो नीड टू पुट अननेसेसरी स्ट्रेस ऑन द बैक, ऑन द शोल्डर्स। एंड ये मैं नहीं कह रहा कि मेरी ही सबसे अच्छी एक्सरसाइज है, क्योंकि मैंने भी इंक्लूड करी है। बाहर के जो बड़े बड़े एथलीट्स है ना, दे प्रेफर ओवरहेड एक्सटेंशन, इसलिए सीबम में तुमने देखा होगा उसके जो कोचेज होते हैं वो मेक श्योर करते हैं कि वो कभी भी ओवरहेड एक्सटेंशंस, अगर ट्राइसेप हो रही है हैनी रैमबॉर्ड, ही विल मेक श्योर कि कभी भी वो स्किप ना करें। सो दिस इज द थिंग मैन, जस्ट बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स योर आर्म्स आर नॉट ग्रोइंग, यू आर लैकिंग। एंड आई एम ऑल्सो रिक्वेस्टिंग यू अगेन एंड अगेन कि भाई इसमें अपना ईगो साइड करके चलना, क्योंकि हैवी तो तुमने बहुत सारा मार लिया है, हैवी बाइसेप कर तो तुम मारते ही आ रहे हो, थिंकिंग कि भाई मेरे बाइसेप मेरे आर्म्स ब्लास्ट कर जाएंगे। तो
मैं ये कहूँगा कि लेस इज नाउ मोर। सो जितना ज़्यादा तुम जो वेट है उसको लिमिट डाउन करोगे, उतनी ही ज़्यादा वो ग्रोथ और मैक्सिमम अमाउंट ऑफ साइज तुम्हें देगा, इफ़ यू आर डिसिप्लिन्ड एंड इफ़ यू आर एबल टू मैनेज योर ईगो इन दैट पर्टिकुलर ऑफ टाइम। वो बहुत ही ज़्यादा नैनो सेकंड का होता है, क्योंकि उन्हीं नैनो सेकंड में डिफरेंस देखने को मिल जाता है कि वन विल गोइंग टू हैव द बिगर आर्म्स और वन विल गोइंग टू ओनली हैव द हैवी वेट जस्ट स्विंगिंग अप एंड डाउन बॉडी वेट को यूज करके, कि वो थिंक कर रहा है कि वो बाइसेप कर्ल कर रहा है, बट ही इज नॉट डूइंग एनी वर्क ऑन देयर ऑन हिज बाइसेप्स। और अगर बहुत ही लंबे टाइम से तुम हैवी शोल्डर प्रेस करके अपने फ्रेम को वाइड करने की कोशिश कर रहे हो और अपने शोल्डर्स को एक 3D लुक देने की कोशिश कर रहे हो, बट स्टिल यू आर फेलिंग अगेन एंड अगेन, सो इस वीडियो में यू विल फाइंड 2 एक्सरसाइजेज यू ऑल नीड एंड मिसिंग फॉर द वाइड शोल्डर्स।